खाली मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया, अफसरों से भी कहता हूं जो व्यवसायी होते हैं जेल में डालते हैं, उनके ऊपर केस कैसे के लिए पकड़ते हैं, कितनी पैसे लोग वसूला है फॉरेस्ट वालों की और उन थाने वालों की संपत्ति की जांच की पता चले। तो में आज जो माइका ये जो स्क्रैप है ढिबरा है उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में है। और ये जो फॉरेस्ट वाले बार बार कहते हैं कि जंगल से लोग निकालते हैं, जंगल से लोग निकालते हैं, लेकिन एक भी लोग जंगल से कभी लोगों ने जाकर के पकड़ा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि फॉरेस्ट वालों को जंगल में जाके पकड़ो। गाड़ी में लोग कहां पीछा करके लोग पकड़ते हैं, पीडब्ल्यूडी सड़क पर लोग पकड़ते हैं, गिरिडीह के आसपास लोग आते हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। और सच्चाई तो क्या है कि उसके ऊपर भी माइका का एक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि माइका एक्ट जो बिहार से कई काल से जो बना हुआ है अभी भी वही चल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। स्क्रैप पर ढिबरा पर माइका एक्ट लगता ही नहीं है, तो वो लगा नहीं सकता है कानून, उस पर केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों क्या करते हैं कि वो यहाँ पकड़ते हैं ढिबरा जो व्यापार करते हैं, और पकड़ते भी किस लिए, पैसे के लिए पकड़ते हैं। कितनी पैसे लोग वसूला है। और हम तो कहते हैं अगर उन फॉरेस्ट वालों की और उन थानेदारों की अगर उन लोगों की संपत्ति की जांच किया जाए तो ये पता चलेगा कि उस समय इन लोगों की कितनी संपत्ति में इजाफा हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। लोगों को परेशान करते हैं, बावारी वसूल सिर्फ करते हैं। और जब आंदोलन होता है तो फिर लोग कहते हैं लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई आज जो क्षेत्र का यही एकमात्र साधन है, और फॉरेस्ट से बाहर है, घर मजूरवा जमीन में, रहती जमीन में, वहां पर आप पकड़ नहीं सकते, वहां चुन सकता है, उस पर कोई माइनिंग वाला भी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि स्क्रैप पर तो बिहार माइका एक्ट है, उसमें केस करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसमें केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों को वे लोग उपयोग करते, और फॉरेस्ट वालों को काम कुछ नहीं, यही सब सोचता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि लड़ाई का ये फिर से हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं विधानसभा में भी ये विषय उठेगा। यहाँ केदार जी बैठे हुए हैं, और विधानसभा के सदन के साथ साथ सड़क पर भी ये लड़ाई हमें लड़नी है। और सरकार किस प्रकार से लोगों को झूठ बोलता है। पिछले दिन आपने देखा होगा राज्य के मुख्यमंत्री कोडरमा है, और कोडरमा आए तो हमने देखा कि हरी झंडी दिखाया कि कौन खरीद रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मिटको। नहीं, मिटको वालों से खरीदने की व्यवस्था शायद क्या यहाँ तबीर ने कि उन्होंने हरी झंडी दिखाई, तो हमें बड़ी उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था कि शायद हमें अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, लोगों को अब परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, अब माँ बहने भूखे अपने बच्चों को घर में नहीं सुलाएंगे, आप थोड़े रोजगार कर लेंगे लोग। लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में कोडरमा में भी पता किए तो लोगों ने बताया कि वो लोग तो खाली मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया। मैं तो उन अफसरों से भी कहता हूं